Okay, so hello everyone, once again welcome back and this is Dhruv here, director NetApps कंपनी बेंगलुरु। आज जो एजेंडा है, टॉपिक है जिस पर हम डिस्कशन करेंगे, एक न्यू प्रोजेक्ट है और जिसमें हमने पूरे पैन इंडिया की वैकेंसी है हमारी। ये प्रोजेक्ट है एक्सिस बैंक का। हालांकि हमने जॉब डिस्कशन कंपनी प्रोफाइल आप लोगों को ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं, बट यस्टरडे हमने कुछ ब्रीफ भी किया था। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि आज का टाइम है रोल आउट करने का। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे कि जॉब की ब्रीफिंग में कि जब आप कैंडिडेट से बात करेंगे तो क्या क्वेश्चन पूछेंगे, उनको कैसे एजुकेट करेंगे, और उससे रिलेटेड, इस वैकेंसी से रिलेटेड जो भी आपको क्वेश्चन हैं, आप उससे हमें उसके बारे में आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, सिर्फ और सिर्फ वी विल डिस्कस ओनली ऑन द एक्सिस बैंक। और जब हमारे पास मैं आपको लास्ट 15 मिनट का टाइम दूंगा एक और टॉपिक पे डिस्कशन करने के लिए, दूसरी क्लाइंट का प्रोजेक्ट जो कि है पॉलिसी बाजार। इन दोनों प्रोजेक्ट को, जो कि बैंकिंग और फाइनेंशियल सिक्योरिटीज इंश्योरेंस इंडस्ट्री से रिलेटेड है, बीएफएसआई सेक्टर से रिलेटेड है, इन्हीं दो प्रोजेक्ट पे हम बात करेंगे। एंड हम डिस्कशन करेंगे कि हाउ टू रोल आउट, इस प्रोजेक्ट को कैसे क्लोज किया जाए। सो टिल द टाइम, जब तक मैं नरेट कर रहा हूँ अबाउट द कंपनी, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एवरीथिंग, आप लोग अपना माइक्रोफोन, वीडियो सब कुछ बंद करके रखेंगे। अगर आप किसी को कोई क्वेश्चन रेज करना है, जस्ट रेज योर हैंड। गूगल मीट में टैब में एक ऑप्शन हैंड का आता रहा है, आप उसको रेज करिए, मैं आपको टाइम दूंगा, या फिर क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में आप कुछ लास्ट मिनट मिलेगा 10 मिनट का, उसमें आप पूछ सकते हैं। ऑल राइट। सो जो आज का हमारा एक्सिस बैंक का जो प्रोजेक्ट है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि ये एक्चुअली में ये प्रोजेक्ट एक्चुअली में है क्या, इसको हम कैसे रोल आउट कर सकते हैं। तो हम आपको बता दें कि एक्सिस बैंक का जो ये प्रोजेक्ट है, ये हेड ऑफिस बेंगलोर से हमको यंग बैंकर्स प्रोग्राम होता है, उसके अंतर्गत आता है। और इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम क्या करते हैं, स्पेशली जो हमारे फ्रेशर कैंडिडेट्स होते हैं उनको हम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि इन फ्रेशर्स को हम 3 चरणों में इंट्रोड्यूस करते हैं। पहला चरण ये होता है कि हम कैंडिडेट की स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग में हमें कुछ क्वेश्चन का, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि कैंडिडेट का नाम, क्वालिफिकेशन, एज बहुत ज़रूरी है। तो जो एज क्राइटेरिया है 21 to 28, उसको आप फॉलो करेंगे। इसके साथ ही जो अनदर एक्सपेक्ट है हमें देखना पड़ता है, वो है कि कैंडिडेट की पर्सनालिटी कैसी है और उसकी रीजनिंग स्किल्स कैसी है। तो इंटरव्यू जब हम स्टार्ट करेंगे कैंडिडेट का, तो आप उससे एक जनरल क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप अपने बारे में बताइए, एक तो इंग्लिश में और एक रीजनल लैंग्वेज में। अगर आपको उसका रीजनल लैंग्वेज नहीं आता है, तो उस एरिया में जो भी अपने रिक्रूटमेंट ऑफिसर हैं, जो भी एचआर हैं, उनसे बोलिए कि आप इनसे बात करके देखिए कि इनको, अगर गुजरात की वैकेंसी है तो गुजराती लैंग्वेज आती है कि नहीं आती है, अगर कर्नाटका की है तो कर्नाटका कन्नड़ा आता है कि नहीं आता है, अगर पंजाब की है तो पंजाबी आती है कि नहीं आती है। इस जॉब वैकेंसी में हमें ये देखने की ज़रूरत है कि कैंडिडेट जिसके पास रीजनल लैंग्वेज अलॉन्ग विद इंग्लिश, इन दोनों चीज़ों का कम्बिनेशन है, वही इस जॉब के लिए एलिजिबल है।
ग्रेजुएट कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकता है। इसके साथ ही हमें ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि कैंडिडेट की कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और कम्युनिकेशन के साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कैंडिडेट की सेल्स एटीट्यूड क्या है। क्या उसके अंदर एक जील है काम करने का? क्या वो जॉब के लिए हंग्री है? क्या वो अपना करियर सेल्स में बनाना चाहता है? अगर ये सब चीज़ें हैं तो आप उस कैंडिडेट को पिकअप कर सकते हैं। तो जब कैंडिडेट का आप पहली बार स्क्रीनिंग लेंगे, स्क्रीनिंग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले एक्सिस बैंक का हम आपको जॉब एप्लीकेशन फॉर्म देंगे। सिर्फ वही एप्लीकेशन फॉर्म सभी को फिलअप करवाना है। नो अदर फॉर्म, नो सेपरेट फॉर्म फॉर एनीवन। कॉमन फॉर्म रहेगा। रेफरेंस में आपका नाम, रेफरेंस प्लेस में कैंडिडेट को बोलिए कि वो आपका नाम वहाँ पे टाइप करे। वहाँ पे नाम का ऑप्शन सभी के लिए नहीं आएगा, इसलिए नाम आपको बोलना पड़ेगा कि आप प्लीज़ यहाँ पे रेफरेंस में ये नाम डाल दीजिए। तो कैंडिडेट अपना बेसिक डिटेल से लेकर के रेज्यूमे तक अपलोड करता है, प्लस इसके साथ साथ वो नाम ऐड करता है। इसके साथ ही जब एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, जिसका जो कैंडिडेट होगा उसका वो ग्रुप मीटिंग लेगा। जो टीम लीडर होगा वो उसका गूगल मीट पे उसकी मीटिंग लेगा। अब मीटिंग में डिस्क्राइब करेगा, उसको दोबारा इंटरव्यू लेगा कि जो हमारी टीम मेंबर ने रिक्रूटमेंट किया है वो हमारे क्लाइंट के रिक्वायरमेंट को मैच करता है या नहीं। अगर वो चीज़ क्लियर हो गई और आपको लगा कि कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, सेल्स एटीट्यूड है, हंग्री है जॉब के लिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि पढ़ाई करने के लिए एमबीए इन सेल्स और मार्केटिंग करने के लिए तैयार है, इसलिए उस कैंडिडेट को पिकअप मत करिए जो कैंडिडेट ऑलरेडी एमबीए किया हुआ है, क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होंगी। वो कभी भी कंपनी को छोड़ करके जा सकता है। हमारे अंदर इतना पेशेंस नहीं है कि हम उसको होल्ड करके, कोई स्ट्रेटजी नहीं कि उसको होल्ड कर पाए। इसलिए ग्रेजुएट कैंडिडेट को ही पिकअप करिए, एमबीए को पिकअप मत करिए, क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होगी और अगर उसको दो पैसे, अगर कहीं से सैलरी अधिक मिल गई तो जंप भी कर देगा, इसलिए आगे पढ़ाई भी नहीं करना चाहेगा। इसलिए उस कैंडिडेट को पिकअप करिए जो ग्रेजुएट है, उनको सीधे बोल के रखिए ड्यूरिंग द इंटरव्यू स्क्रीनिंग पार्ट ओनली। स्क्रीनिंग पार्ट में ही आप उसको बोल दीजिए कि क्या आपको अगर हम जॉब देते हैं एक्सिस बैंक में, जहाँ पे मिनिमम सैलरी 2.24 लाख से लेकर के 2.36 लाख का रहेगा, इसके अलावा इंसेंटिव पार्ट अलग से रहेगा, प्लस ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस अलग से रहेगा। अगर ये जॉब करने के लिए तैयार है तो क्या वो एमबीए इन सेल्स और मार्केट या एमबीए इन फाइनेंस करेगा कि नहीं। अगर वो करने के लिए तैयार होता है तभी आप हमें उस कैंडिडेट को भेजिए। उसको बोलिए जैसे ही आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा या आपका आपने ट्रेनिंग में ज्वाइनिंग कर लिया, नॉर्मली तौर पे अभी हम प्रोसेस बताएंगे कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। जैसे ही वो ट्रेनिंग में ज्वाइनिंग कर लिया, इमिडिएटली आप फॉलो करके बोलोगे कि आपको हम प्रॉस्पेक्टस भेज रहे हैं, यूनिवर्सिटी ये है, इसका फीस स्ट्रक्चर ये है, और उस कैंडिडेट को एडमिशन फॉर्मेलिटी बोलो कि प्रॉस्पेक्टस का फॉर्म फीस जमा करो, उसका हमें डॉक्यूमेंट सबमिट करो, उसका फीस रिसिप्ट सबमिट करो, और जिससे हम यूनिवर्सिटी को ले जा करके जमा करो। क्लियर। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस ये रहेगा कि कैंडिडेट को जब आप रिक्रूटमेंट करोगे तो उसमें जब स्क्रीनिंग आप ले लोगे या आपके द्वारा प्रॉपर सिलेक्शन हो गया और आपने ये चेक कर लिया कि ये कैंडिडेट सेल्स के लिए ही तैयार हुआ है, देन ओनली आप लाइन अप करिए। ऐसा ना हो कि पता चला कैंडिडेट को क्लियर ही नहीं कि मुझे करना क्या है। अगर हमें ऐसा पता चला कि कैंडिडेट जाने के बाद वो रिटर्न हो रहा है, जॉब नहीं ज्वाइन कर रहा है, तो मान लीजिए कि आपके लिए ये थोड़ा सा रेड सिग्नल है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि उस कैंडिडेट को प्रॉपरली स्क्रीन करिए, उसके बाद ही उसको कंपनी में या बैंक के ब्रांच में सेंड करिए इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू स्क्रीनिंग का तरीका ये भी होगा कि हम जब वीडियो इंटरव्यू लेंगे,
या टेलीफोनिक इंटरव्यू तो हम लेंगे नहीं किसी का, सभी का वीडियो इंटरव्यू लेंगे और ग्रुप में लेंगे। तो एक एक साथ आप हमें 25-25 कैंडिडेट का बैच बना करके ग्रुप इंटरव्यू करा सकते हैं, जिसमें क्लाइंट भी रहेगा, हम भी रहेंगे, प्लस आपकी कैंडिडेट रहेंगे, तीनों लोग। तो वो सभी क्वेश्चन पूछेंगे। उसी दौरान 20 मिनट का वीडियो इंटरव्यू के साथ ही उनको 20 मिनट का एक गूगल का एक रीजनिंग टेस्ट का लिंक भेजा जाएगा। वो 15 से 20 मिनट का होता है, जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बेसिक इंग्लिश ए एंड द। सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है, आप कर पाते हो कि नहीं। साथ ही साथ एक दो क्वेश्चंस रहेंगे रिलेटेड टू दी कंप्यूटर का बेसिक आता है कि कीवर्ड ऑपरेट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। कुछ क्वेश्चन दो चार रहेंगे जनरल मैथ्स के, थोड़ा सा रीजनिंग चेक करने के लिए उसकी एप्टीट्यूड लेवल क्या है। अगर वो 10 मिनट का 15 मिनट का जो टेस्ट है 20 मिनट का, अगर उसको क्लियर कर लिया देन ओनली हम उसको प्रोसीड करेंगे डायरेक्ट ट्रेनिंग डिपार्टमेंट। उसका इंटरव्यू यहीं पे खत्म हो जाएगा। जो 20 मिनट का टेस्ट होगा उसी में इंटरव्यू ओवर। उसके बाद हम डायरेक्टली उसको ट्रेनिंग में डालेंगे, जहां पे 6 दिन की बैंक के अंदर, बैंक का प्रीमाइज होगा, सेंटर होगा, जहां पे हम 6 दिन का फ्री ऑफ कॉस्ट में उसको ट्रेनिंग देंगे। इसलिए कैंडिडेट को बोल कर रखिए कि ट्रेनिंग पीरियड में, हालांकि कम बैंक का बोलना है कि हम लंच प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आप किसी से प्रॉमिस मत करिए। उनको सीधे बोलिए लंच को आपको अरेंजमेंट अपना खुद का करना पड़ेगा। 6 डेज की पूरी फ्री ट्रेनिंग होगी, प्लस उसको हम फ्री ट्रेनिंग में क्या क्या देंगे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग, सेल्स ट्रेनिंग, लीड एक्टिवेशन ट्रेनिंग, लीड जनरेशन ट्रेनिंग। इसके साथ हम डिस्कशन करेंगे कि कैसे ड्रेस पहना जाए, कैसे कपड़े पहने जाएं, फिर कैसे ग्रीटिंग्स किया जाए, इन सब चीज़ों पे हम फोकस करेंगे। जो ट्रेनिंग होगी डायरेक्टली एक्सिस बैंक के द्वारा होगी। 6 दिन की जब ट्रेनिंग कंप्लीट होगी, एक हफ्ते की, उसके बाद उस कैंडिडेट का दोबारा टेस्ट होगा। जो सेल्स की ट्रेनिंग दी गई होगी उसी से रिलेटेड। उस टेस्ट को क्लियर करने के बाद ऑन द स्पॉट सेम डे में, अगर 60% से ऊपर क्राइटेरिया है, उस कैंडिडेट की ऑन द स्पॉट ज्वाइनिंग, मतलब बैंक ऑफ एक्सिस बैंक उसको ऑफर लेटर हैंड ओवर करेगा। ये डायरेक्ट बैंक के पेरोल पे होगा, कोई थर्ड पार्टी पेरोल नहीं होगा। तो ये है सिलेक्शन प्रोसेस। ट्रेनिंग 60 से जो टेस्ट होगा 1 घंटे का होगा 6 दिन बाद। और 6 दिन की ट्रेनिंग के बाद जो 60%, नॉर्मली तौर पे हम पूरा जो टेस्ट पेपर है उसको इतना अच्छे से 6 दिन में प्रिपरेशन करा देते हैं कि वो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पेपर होता है, कंप्यूटर बेस्ड होगा, ऑन द स्पॉट रिजल्ट निकल जाएगा। तो जिसका 60% रहेगा उस बैंक में जॉब दे देंगे, जिसका 60% नहीं रहेगा उसको हम बोलेंगे कि वेट करिए, मैं आपको दूसरा ऑप्शन दूंगा। 90% केसेस में कैंडिडेट का सिलेक्शन 100 हो जाता है। 10% उन्हीं का नहीं होता जिन्होंने सेल्स की ट्रेनिंग को मिस कर दिया है या सीरियस नहीं है, ट्रेनिंग पीरियड को मजाक बना कर रखे। उनको लगता है फ्री में हो रहा है, हो जाएगा तो ठीक है, खाना तो मिल ही रहा है। इसलिए ये हमारा सिलेक्शन प्रोसेस है। इसके बाद कोई इंटरव्यू नहीं, डायरेक्टली कैंडिडेट उसी ट्रेनिंग पीरियड में ही अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाएगा, उसका वेरिफिकेशन होगा 6 दिन के अंदर। जब तक वेरिफिकेशन नहीं होगा, वही जो ट्रेनिंग पीरियड होगा उसी में डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करेंगे कैंडिडेट का। कैंडिडेट का अगर डॉक्यूमेंट ओरिजिनल से है, वेरीफाइड हो गया, उसके बाद बैंक उसको ऑफर लेटर इशू करेगी, जहाँ पे वो डायरेक्टली किसी मैनेजर के अंडर में अपना काम करना शुरू करेगा। इस तरह से उसकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। और ऐसे ही उसका ट्रेनिंग पीरियड, अब हम जो ध्यान रखेंगे कि हमें
हम क्लाइंट को हम वेट नहीं कर सकते कि क्लाइंट कैंडिडेट, क्योंकि 99% है कि कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएगा जो स्क्रीनिंग में क्लियर कर लिया। इसलिए कैंडिडेट का जो एडमिशन फॉर्मेलिटी है, जैसे ही कैंडिडेट ट्रेनिंग में एंट्री ले लिया या 20 मिनट का जो टेस्ट है उसको क्लियर कर लिया, इमीडिएटली आप उसकी एडमिशन फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कराएंगे और उसको मेक श्योर कि वो उनको फॉलो करिए। वही आप अपना एडमिशन फॉर्म फीस या जो प्री प्रॉस्पेक्टस फीस है यूनिवर्सिटी का उसको सबमिट करिए, उसका फीस रिसिप्ट दीजिए और उसका अपना जो जो अपना एकेडमिक सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स है जो भी आप पढ़ाई करना चाहते हो उसका मैं फॉर्म भेज रहा हूँ, उसको भर करके हमें साइन करके दीजिए पैरेलली, जिससे हम उसका उधर बैंकिंग का जॉब और पैरेलली इसके साथ ही उसका यूनिवर्सिटी का एडमिशन फॉर्मेलिटी दोनों को एक साथ कंप्लीट करा दें। सो दिस इज द कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस एट एक्सिस बैंक सेल्स एकेडमी। पूरे भारत का जो हमारा पहला प्रोजेक्ट, हम जो पायलट प्रोजेक्ट पहले 50 बैचे का स्टार्ट करेंगे वो हम अहमदाबाद से शुरू करेंगे, जिसका इंटरव्यू होगा ट्यूसडे को और फ्राइडे को। तो फर्स्ट बैच ट्यूसडे, सेकंड बैच फ्राइडे। उसके साथ ही पैरेलली वहां पे अहमदाबाद और सूरत दोनों साथ साथ चलेंगे। अहमदाबाद और सूरत को क्लोज करने के बाद हम मूव करेंगे बेंगलुरु। बेंगलुरु के बाद हम मूव करेंगे डायरेक्ट उत्तराखंड देहरादून। साथ ही साथ देहरादून से मूव करते हुए हम मूव कर आएंगे पंजाब, पंजाब से होते हुए यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, भोपाल, एवरीवेयर। सो दिस इज हाउ डू वी वर्क इट। Now let's have the one question. Then I will discuss about the second project. Yes, just raise the hand. I'll give the time. सर मेरा क्वेश्चन है, Yes, Chatrashal. सर ये ऑन रोल जॉब रहेगी कि मतलब एक्सिस बैंक वाली की ऑफ रोल रहेगी सर? ऑन रोल रहेगी ऑन रोल। जी। और सर इसका मतलब जो कैंडिडेट रहेंगे वो जैसे कि कोई माइक्रो फाइनेंस में कर रहा है अभी जॉब, तो उसके लिए कर सकते हैं अपन लोग? अगर 21 से 28 साल के अंदर में एज है तो अप्लाई कर सकता है। हाँ, फ्रेशर नहीं बट एक्सपीरियंस है उसको। एक्सपीरियंस से हमें नहीं देना है, हम उसको कंसिडर करेंगे फ्रेशर ही, और फ्रेशर के हाँ। बेस पे ही जॉब लेंगे क्योंकि हमें एक्सपीरियंस इसमें नहीं चाहिए। नहीं, जैसे वो करना चाहते हैं लेकिन वो उसमें जैसे कि कोई छोटी माइक्रो फाइनेंस में जॉब करता है, तो हाँ, उनके मेरे पास एक रिज्यूम आए हैं अभी एक, तो उन्होंने बोला कि हमें एक्सिस बैंक में जॉब करना है। तो उनको सीधे बोलिए कि हम आपको एज ए फ्रेशर ट्रीट करेंगे, जो 2.24 टू 2.236 लाख का वैकेंसीज है, सिर्फ उसी सैलरी रेंज हाँ। में अगर आप करने के लिए तैयार हो तो हम आपको जॉब दे देंगे। लेकिन कंडीशन ये रहेगा कि आप बैंक को ये डिस्क्लोज नहीं करोगे कि मैं एक्सपीरियंस पर्सन हूँ। हाँ, ओके सर। और एक क्वेश्चन और अगर जैसे वो कि, बोल दिए कि मैं एक्सपीरियंस हूँ, वहीं पे हम रिजेक्ट करा देंगे क्योंकि ये फ्रेशर्स ओके सर। इंक्वायरी है। ओ- क्लियर? ओके सर। और जैसे कि कोई उसको होम लोकेशन मिल जाएगी ना सर? अभी जितना हमने लोकेशन बताया है, सिर्फ उस लोकेशन पे आप काम करिए। होम लोकेशन क्या करेगा वो बैंक डिसाइड करेगा। अभी हम ड्राइव कर रहे हैं ओके। सूरत, अहमदाबाद, पहले वहां का क्लोज करिए। ट्यूसडे को ट्यूसडे एंड क्या बोलते हैं फ्राइडे को इंटरव्यू होगा। उसके बाद हम बात करेंगे बेंगलोर की, उसके बाद हम बताएंगे कि किसका मिलेगा। तो जो जहाँ की वैकेंसी आती रहेगी, ब्रीफिंग होता रहेगा, उसके अनुसार ही आपको रिक्रूटमेंट करना है अपने मन से। आप लोग ये नहीं कि अगर कल हमें भोपाल में भी वैकेंसी आएगी तो मैं भोपाल के यहाँ से ही हायरिंग करना शुरू कर दूँ। जब तक हमारे पास अपडेट नहीं आता है, प्लीज डोंट स्टार्ट। जैसे जैसे लोकेशन का अपडेट आता जाता है उसी तरह से आप लोगों को वर्कआउट करना पड़ेगा।
अगर कोई एम्प्लॉय हमें ऐसा मिलता है कि हमारी हायरिंग और वॉक इन ड्राइव चल रहा है सूरत की या अहमदाबाद की या बेंगलोर की, और आप अगर सूरत आज अगर सूरत गुजरात की है, आपने बोला सर मैंने तो भोपाल की लाइनअप किया है, क्योंकि भारत की पूरे भारत भर में वैकेंसी है, तो हमें इस तरह का रिजल्ट आप लोगों से नहीं चाहिए प्लीज़। अगर हमारी ड्राइव सूरत की चल रही है या अहमदाबाद की चल रही है, सिर्फ उसी प्रोजेक्ट पे आप फोकस करोगे, और पहले वो उसको क्लोज करने के बाद ही हम आपको नेक्स्ट, जब तक हम आपको अपडेट ना करेंगे, प्लीज डोंट मूव एनीवेयर। इज इट क्लियर? ओके, क्लियर बॉस। या नेक्स्ट क्वेश्चन गरिमा। यस, गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून, योर मैं क्वेश्चन। ये कह रही हूँ कि जैसे अगर ग्रेजुएशन, जो कोई अंडर ग्रेजुएशन है, तो उसको उसको सिलेक्ट कर सकते हैं क्या, या फिर नहीं, पूरा जिसने ग्रेजुएशन डिग्री होल्ड कर ली हो उसी के लिए है ये? ओनली ग्रेजुएट्स। ओके, ओके। और अगर कोई जैसे मतलब एमपी वगैरह से कोई रेज्यूमे आ रहा है, तो फिर उसको थोड़े समय के लिए होल्ड कर देंगे, उनको बोल देंगे कि हम थोड़े दिन बाद आपको अपडेट कर देंगे इसके बारे में, जैसे आ ही हमें रहा है आगे तो से लीड उसको आप मिलेगी, ऐसा फॉर्म दे, बोलते हैं? बिल्कुल, अगर कोई एप्लीकेशन आ रहा है तो आप उसका फॉर्म दे दीजिए, भर देगा, उसको होल्ड कर सकते हो, हाँ, लेकिन अभी आप लाइनअप सिर्फ और सिर्फ फोकस करोगे सूरत एंड जहाँ से अहमदाबाद और हमारी सूरत के लिए। जहाँ से हमारे पास क्लाइंट का अपडेट आ रहा है। सर मैं क्योंकि हमारे पास क्लाइंट हमेशा हमारे पास बैठा रहेगा। अगर मैं ओके, उसको बोलूँगी कि आज मैं अहमदाबाद में हूँ, तो अहमदाबाद में इंटरव्यू लेगा, और सूरत में हूँ तो सूरत में इंटरव्यू लेगा। अब पता चला आपने क्लाइंट कैंडिडेट लाइनअप कर रखा है भोपाल का और कहीं और का, तो हम उसका इंटरव्यू नहीं लेंगे। ओके, आउटर स्टेट, अदर स्टेट के कैंडिडेट हमें उस स्टेट में नहीं चाहिए। होम डिस्ट्रिक्ट का कैंडिडेट होना जरूरी है, जिसको एरिया का नॉलेज। ओके, ठीक है। हाँ, होम हाँ, डिस्ट्रिक्ट मतलब का होल्ड कर सकते हैं, ओके। होल्ड कर हाँ, सकते। मतलब होल्ड कर सकते हैं, पर उनको थोड़े बहुत समय के लिए, जैसे 15-20 दिन हो गया और जो भी है, राइट, अगर सामने वाले कैंडिडेट को रिक्वायरमेंट होगी तो वो फिर रुकेगा भी सही, वेट भी करेगा उस चीज के लिए। राइट। हाँ, ओके, ओके, थैंक यू। सर लोकल लैंग्वेज भी कंपलसरी है ना सर? हाँ, लोकल लैंग्वेज, बिकॉज वी आर हायरिंग फॉर बेंगलुरु also, so candidate have to be have the knowledge in Kannada. So local ओके language सर, plus ओके। English mandatory. ओके सर। Yeah. So Pawan, you'll have to take care of. Even we are coming with the opening in Mysuru as well. Don't worry. ओके सर, But ओके। first you'll have to close the vacancy of Bengaluru, ओके, and another vacancy I will discuss. There are two more vacancies in bulk hiring. One is the policy bazaar ओके, from the Bengaluru region. ओके सर, So ओके। you will be अब आइए leading, सर मैं। yeah. So you will be leading from Mysuru region, and ओके, you will be recruiting the candidate, especially who are matching as per our criteria. ओके सर, ओके। Clear? यस सर। Yeah. Garima, just raise down your hand ना. If your question, जिसका question हो गया, please down your hand. Yeah. Arjun. सर। गुड आफ्टरनून सर। सर मैं जावेद बोल रहा हूँ सर। सर गुड आफ्टरनून। हाँ, मैं ये सुमित, मेरे से लिंक नहीं हो रहा मेरे व्हाट्सएप से, तो सर मैंने सुमित का जावेद. फोन। सर मैं ये बोल रहा हूँ कि जो अभी आपने जावेद, एक्सिस बैंक। फर्स्ट लिसन. हमने आपका नाम लिया है या अर्जुन का नाम लिया है? If you have the question, you'll have to raise the hand here. Maintain the meetings decorum. ये घर नहीं है आपका, प्लीज। वंस अर्जुन का क्वेश्चन हो जाएगा, अगर आप हैंड रेज करोगे तो मैं आपको टाइम दूंगा। अगर कोई पर्सनल इश्यूज है तो देन यू कैन डिस्कस मी सेपरेटली, बिकॉज दिस इज द मीटिंग ऑफ क्लाइंट्स, ब्रीफिंग हो रही है, डोंट क्रिएट अ ग्लच हियर। या अर्जुन। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे कि सर अहमदाबाद और सूरत के लिए वैकेंसी अभी अपन को फुल करानी है, तो सर इनके आसपास का कितनी एरिया का रेसिडेंस होना चाहिए कम कम से कम? जैसे अहमदाबाद बहुत बड़ी सिटी है, उसके हम्म। आसपास बहुत गांव भी होंगे, बहुत 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 छोटे छोटे जिले भी होंगे, तो हम्म। कितने किलोमीटर के बंदों को अपन वहां तक इंटरव्यू या फिर पोस्ट करा सकते हैं? आप गुजराती है तो आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ओनली थिंग इज दैट कि कैंडिडेट को रीजनल लैंग्वेज और वो फील्ड का नॉलेज होना जरूरी है। अब जैसे सर मेरे पास एक रिज्यूम है गुजरात का,
तो बंदा क्या है सर, ये अपना एड्रेस है उसका, ये थोड़ा कोयटा सारस्वत है, कोयटा सारस्वत हम्म। पाटन के यहाँ पड़ता है। तो उसका कहना ये है कि मैं एक्सिस बैंक में करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मेरे एरिया के आसपास वाली बैंक में करवा सकते हो आप। तो मैं वही पूछ रहा था कि जैसे कि मान लीजिए 50 किलोमीटर अहमदाबाद से 100 किलोमीटर इस एरिया के बंदों को अपन हायर करा सकते हैं, क्योंकि अहमदाबाद सर बहुत बड़ा है, उसके आसपास भी सर बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट, छोटी छोटी डिस्ट्रिक्ट होगी। मल्टीपल ब्रांचेज होते हैं। एक्सिस बैंक कोई छोटी बैंक नहीं है, इंडिया यस थर्ड सर। लार्जेस्ट बैंक प्राइवेट सेक्टर की। तो आप उनको बोल दिए जो भी नियरेस्ट ब्रांच रहेगा वही ब्रांच आपको मिलेगा जहां पे वैकेंसी खाली है। क्लियर? बट ओके सर, क्लियर जो सर। ट्रेनिंग होगा, जो इंटरव्यू होगा, जो ज्वाइनिंग प्रोसेस होगा, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही सेंट्रलाइज ऑफिस होगा। क्लियर? यस सर। ओके। अभिनंदन, क्वेश्चन। और सर एक सेकेंड, सॉरी, हाँ, जी अपना जो ट्रेनिंग और इंटरव्यू होगा सर, वो कौन से लोकेशन पे होगा सर? अहमदाबाद के, सूरत के, कोई ऐसी ब्रांच जिसको अपन बता सके उनको इंटरव्यू के समय, या फिर रिज्यूम लेते समय उनको बताएं कि आपको ट्रेनिंग और इंटरव्यू देने इस लोकेशन पर जाना होगा। उसके लिए हम आपको सेपरेटली प्रॉपर एड्रेस सेंड करेंगे मेल के जरिए, या तो अपने जो ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है रीजन वाइज उसके जरिए देंगे। क्लियर? क्लियर सर, क्लियर। ओके। अभिनंदन। ये सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है सर कि मान के चलिए सर कि हम अहमदाबाद के लिए हायरिंग कर रहे हैं, सूरत के लिए हायरिंग कर रहे हैं, तो हमें कैंडिडेट वहां से ही लोकल का उठाना है, हमें मतलब लोकल के कैंडिडेट हायर करने हैं। हम्म। एंड करेक्ट। देन सर उसके लिए हम हायर कर रहे हैं, साथ में सर गुजरात की बात करें तो गुजरात तो सर बहुत बड़ा है, उसमें और भी लोकेशंस होंगी गुजरात में, कि अहमदाबाद सूरत ही रहेगी बस? जो सेंट्रलाइज पॉइंट है रिक्रूटमेंट का वो है सूरत और अहमदाबाद। यस। वो बैंक डिसाइड करेगा कि हमें कौन से कैंडिडेट को कौन से ब्रांच में डालना है। ओके। तो कैंडिडेट के नियर होम लोकेशन से जो भी नियरेस्ट ब्रांच पड़ेगा उसको वो मिलेगा। ओके। और आल्सो डिपेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ वैकेंसी। अगर नियरेस्ट ब्रांच में वैकेंसी नहीं है तो जो भी नियरेस्ट उसके पड़ेगा उसमें मिल जाएगा, नहीं तो अहमदाबाद सूरत में जहां वैकेंसी चल रही है उसके अनुसार पड़ेगा, क्योंकि अहमदाबाद सिटी में ही नंबर ऑफ ब्रांचेज हैं एक्सिस बैंक के। राइट? ये हाँ, तो अभी आप किसी को ऐसा कमिटमेंट मत करो कि आपको हम भुज का है, कच्छ का है तो उसको हम वहां देंगे, भावनगर का है तो, क्योंकि हमने दो ही लोकेशन डिफाइन किया है। तो उनको बोले कि आप 90% ये मान के चलिए, उनको पहले से माइंड सेट बना दीजिए, अगर सूरत में इंटरव्यू हो रहा है तो सूरत में ही ज्वाइनिंग होगी, अहमदाबाद में हो रहा है तो अहमदाबाद में होगी। लेकिन वो उनको ये भी बताइए कि बैंक डिसाइड करेगा कि हमें कहाँ पे रिक्वायरमेंट है, हमें इनको कहाँ पे डालना है। सेटल करना। क्लियर? यस सर। हाँ। तो ब्रांच कौन सा होगा वो ट्रेनिंग के बाद डिसाइड होगा। जी गरिमा। यस सर, मैं ये बोल रही थी कि जैसे वहां पे अब उन लोगों की ज्वाइनिंग के लिए इंटरव्यू होगा, तो उनको उसी जगह सूरत और अहमदाबाद में अदर स्टेट तो नहीं स्विप करना पड़ेगा ना? जैसे ऐसा तो नहीं है कि दूसरे स्टेट से दूसरे स्टेट में शिफ्ट कर देंगे उन लोगों को? नहीं जी। ताकि अगर मतलब कोई पूछे तो अपन बता सके कि नहीं, अगर ऐसा नहीं होगा, आपको आपके स्टेट में ही मिलेगी जॉब। हाँ, उनको होम डिस्ट्रिक्ट ही मिलेगा। रीजन इज दैट देयर इज अ इशू ऑफ वी नीड अ रीजनल लैंग्वेज नॉलेज। हाँ, लैंग्वेज का इशू आएगा। हाँ, तो लैंग्वेज ओके। एंड एरिया नॉलेज इज मैंडेटरी। एंड कैंडिडेट हाँ, प्लीज रिमेंबर, कैंडिडेट के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होना जरूरी है, क्योंकि ये सेल्स का ड्राइविंग जॉब है। लाइसेंस। अगर कैंडिडेट पर बाइक है तो ज़्यादा प्रेफरेंस है, बाइक नहीं है तो उसको सीधे बोल दीजिए कि ड्राइविंग लाइसेंस आप मस्ट रखो, ये मैंडेटरी है। इसके साथ ही बाइक के लिए वो लोन के लिए जॉब लगने के बाद 1 महीने बाद 2 महीने के बाद बाइक के लिए लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। ओके, ठीक है। बट हाँ, बाइक ठीक नहीं, है, बाइक वाले को और ड्राइविंग लाइसेंस को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी। मिलेगी, ठीक है। जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस या बाइक नहीं होगा, मान लीजिए को रिजेक्टेड जा रहा है। जी। ओके। ओके। हु इज द नेक्स्ट? शैलेश कुमार मौर्य।
यस सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सारी चीज़ें सर क्लियर हो गई। एक मेरा ये सवाल था कि सर अगर हम ये सारी जो पॉलिसी बाजार और अभी जो एक्सिस बैंक की बात हो रही थी, तो हम ऐसा क्या करें कि ऐसा क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं कि जिस तरीके से ये जो वैकेंसी है, क्योंकि ये थोड़ा क्वालिटी में भी है, ग्रेजुएट होने चाहिए और इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए और उनको रीजनल लैंग्वेज भी होनी चाहिए, तो ऐसा सर हम क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं जिससे कि इस सारी वैकेंसीज को फुलफिल कर पाएं? ऐसा कुछ अगर आपके पास हो तो। स्ट्रेटजी सिंपल है, कॉलेज को सेलेक्ट करिए, एमबीए ओके। कॉलेज, डिग्री कॉलेज, एक साथ ही 50 बच्चों 100 बच्चों को, एक ही फाइनल ईयर के बच्चों को बुलाइए, या जो बच्चे बैच निकल गए हैं, जो लोग मास्टर डिग्री कर रहे हैं उनको बुलाइए पहले। जो ओके कैंडिडेट ग्रेजुएशन कर चुके हैं, मास्टर डिग्री में एडमिशन लिए हैं, उनको ओके बुलाइए, बोले कि अगर आपको मास्टर डिग्री जो आप कर रहे हो उसमें अगर आपकी क्लासेस की बाउंडेशन नहीं है, तो आप डायरेक्टली हम आपके कॉलेज में आ रहे हैं। अब प्रिंसिपल को बोलिए कि सर अगर क्लासेस मैंडेटरी नहीं है तो आप बताइए, हम खुद आ करके इन जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं, फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, उनको हम प्लेसमेंट दे देंगे और एक्सिस बैंक में। ओके क्लियर? दिस इज द वे। ओके सर। लेकिन जी उस कैंडिडेट को जॉब देंगे जो ग्रेजुएशन किया है, एमए कर रहा है तो एमए करता रहे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको हम कराएंगे एमबीए इन सेल्स और मार्केटिंग, जो बैंक का रिक्वायरमेंट है। ओके ओके सर, इसमें जैसे कुछ लोग कैंडिडेट का सवाल ये होता है कि मल्टीपल डिग्रीज हो जाएगी, उससे कोई इश्यू तो नहीं आएगा फ्यूचर में? जहां पे जैसी जरूरत पड़े उसको लगाओगे, दोनों लगाओगे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी। ओके ओके। तो दैट अगर मीन्स सर हमें ऐसा कॉलेज और इंस्टीट्यूट चूज करना है कि जहाँ से ग्रेजुएट बच्चे हों, अगर या पास आउट हो चुके हों या फर्स्ट ईयर में हो, वहाँ से हमको फाइंड आउट करना है, और उनकी इंग्लिश लैंग्वेज होनी चाहिए और रीजनल लैंग्वेज आनी चाहिए, और राइट, फिर वहाँ से हम फाइंड आउट कर सकें। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, एंड अच्छा लगा सर, काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई। थैंक यू सर, थैंक ओके। यू सो मच। और जितेंद्र, क्या नाम है आपका? जावेद। यस सर। ये जावेद, आपने किसके नाम से लॉगिन किया है? सर ये सुमित का है, साथ में ये इनका। ओके, क्या क्वेश्चन है आपका? सर मैं ये बोल रहा था कि सुमित जानना चाह रहे कि जो आप बता रहे हैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता दें सुमित को, तो ये समझना चाह रहे थे। शॉर्ट में मीन्स अभी तक हम लॉन्ग में बता रहे थे। नहीं नहीं, ये थोड़ा लेट में जो है इसमें ज्वाइन हुए ना। इसके लिए ये जो वीडियो की रिकॉर्डिंग है, जी अभी जी यूट्यूब पे आधे घंटे बाद अपलोड हो जाएगी, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा। जी जी ठीक है? आप इसको जी पूरी हमने नरेट कर दिया है, आपको वीडियो रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी, और जितना जी जी क्वेश्चंस पूछा गया उसका भी आपको आंसर मिल जाएगा। जी। थैंक राइट? या गरिमा। जी सर, आपने अभी जैसे बोला कि कॉलेज कैंपस वगैरह में जाके हायरिंग कर सकते हैं, तो मेरा ये क्वेश्चन था कि सर जैसे अभी अहमदाबाद और सूरत की वैकेंसी चलेगी, तो फिर अभी तो हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि हम तो यहाँ एमपी में रहते हैं। तो मतलब जो हमारे पास जो लीड्स और जो सारी चीजें मिलेगी, हम उसी पे ही वर्क कर सकते हैं, और या तो फिर वो जो आपने जो वेबसाइट वगैरह प्रोवाइड की है उस पे। बिल्कुल, दो तरीके होते हैं। अपना माइक्रोफोन बंद करिए। जी दो तरीके होते हैं कि आप जो हमारे एप्लीकेशंस हैं उस पर जॉब पोस्टिंग करिए, सोशल मीडिया पे करिए, लिंक्डइन पे करिए। और अभी तक बहुत सारे आप लोगों में से ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने लिंक्डइन प्रोफाइल को ही अपडेट नहीं किया है कि आप नेटैप्स के रिक्रूटमेंट ऑफिसर हो, तो आप उसको अपडेट करिए, वहाँ पे वैकेंसी पोस्ट करिए, तब जाकर के आपको रिस्पॉन्स आना शुरू होगा। इसके साथ ही दूसरा तरीका ये होता है कि अगर आप भोपाल में हो या किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हो, आप यूपी में हो, एमपी में हो, बिहार में हो, झारखंड में हो, आप डायरेक्टली वहाँ के जो अहमदाबाद में डिग्री कॉलेज हैं उनके जस्ट डायल पे जाइए, वहाँ पे सर्च करिए कि कॉलेजेज इन अहमदाबाद, वहाँ के प्रिंसिपल का नंबर होगा, डायरेक्टर का नंबर होगा, आप उनसे बात करिए। मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ कैसे बात किया जाता है। इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ स्क्रीन पे, तो आप लोगों को लाइव एग्जांपल देख रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा कि लीड कैसे जनरेट होता है, कैसे अपॉइंटमेंट फिक्स होता है। मैं अभी आपसे बात करता हूँ, एक सेकेंड। तो ये है, मैं ओपन गूगल टैब खोलता हूँ, और यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे हम टाइप करते हैं
colleges in Gujarat, Ahmedabad. Directly you can put the Ahmedabad only. Ahmedabad. ओके, देन आप देखिए कि यहाँ पे बहुत सारे लिस्ट मिल जाएंगे कॉलेजेज यूनिवर्सिटीज़। देखिए इस लिस्ट में मिलता है क्या, अहमदाबाद डॉट NIC गवर्नमेंट की साइट लग रही है, यहाँ पे आपको बहुत सारे कॉलेज और उनके डायरेक्टली प्रिंसिपल के नंबर मिल रहे हैं। यस और नो? यस। अगर यहाँ से आपको डाटा सफिशिएंट ना मिले तो आप क्या कर सकते हो, बैक में जाइए, यहाँ पर जस्ट टाइप कर दीजिए जस्ट डायल। तो आप क्या करोगे कि आपको यहाँ से जस्ट डायल से डायरेक्टली वेबसाइट मिल जाएगा। यहाँ पे आपको मिल जाएगा गेट माई कॉलेज या ATC ग्रुप ऑफ कॉलेज मिल जाएगा, AVCU केयर है, गुजरात हेल्पलाइन। क्योंकि ग्रेजुएट कैंडिडेट होना चाहिए, ये जरूरी नहीं कि कौन सा ग्रेजुएट हो, कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। फिर एडुवर्सिटी है, ये तो कंसल्टेंसी है, माधव एजुकेशन कंसल्टेंट ये कंसल्टेंसी है। इसके अलावा आकार कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी है, नारायणा शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग है। तो इसमें जो भी कॉलेज नॉर्मल डिग्री कॉलेजेज हैं तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेसिफाई कर देता हूँ, डिग्री कॉलेज। ओके, तो ASBM ग्रुप है, LJ इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन, सर पद्मा सिंघानिया यूनिवर्सिटी, देन दीज आर द यूनिवर्सिटीज आर देयर। और आप डायरेक्टली इन कॉलेजेस से बात करके आप उनको बोल सकते हैं कि सर मेरे पास रिक्वायरमेंट है इस वैकेंसी की, मुझे अपने कंपनी के लिए फ्रेशर्स रिक्वायरमेंट है। और उनको सीधे बोलिए कि आप कभी भी ऐसे मत बोलिए मैं आई एम एम्प्लॉई ऑफ वर्टिकल से एक्सिस बैंक। आप उनको ये बोल सकते हो कि सर मैं नेटैप से HR डिपार्टमेंट, जो कि एक सोशल सर्विसेज मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी है, एंड फॉर माई ऑन बिहाफ ऑफ माई क्लाइंट एक्सिस बैंक वी आर हायरिंग सेल्स ऑफिसर्स, बैंकिंग ऑपरेशंस, बैंकिंग सेल्स ऑपरेशंस कैंडिडेट प्रोफाइल, स्पेशली फ्रेशर्स। तो इन दिस रिगार्ड हम आपके कॉलेज में कैंपस हायरिंग करना चाहते हैं, ऑनलाइन इंटरव्यू हम करना चाहते हैं, तो काइंडली सजेस्ट कन्वीनियंट डेट और टाइम, अगर बैच अवेलेबल है तो आप हमें अपडेट कर दीजिए। तो एक तो तरीका ये होता है कि आप उनसे गूगल मीट पर लाने की कोशिश करिए। जरूरी नहीं है कि जितने कॉलेज से आप बात करोगे वो सभी आपकी बात को मान जाए, तुरंत आपको अपॉइंटमेंट दे दें, क्योंकि टाइम कम है। इसलिए आपका जो फोकस एरिया रहेगा, जो NCS है, जॉब है एप्लीकेशन, अपडाज है, इंडीड है, लिंक्डइन है, सोशल मीडिया पेजेज है, आप उस पर अपने प्रोफाइल को अपडेट करिए। साथ ही साथ जो भी आप लोग, डेफिनेटली आप लोग स्मार्टफोन यूज करते हो, स्मार्टफोन का आपको ये है टाइम यूज करने का। क्या कर सकते हो, स्मार्टफोन में एक कैमरे को ऑन करिए। अगर आप कैमरे के सामने आना चाहते हैं तो आइए, नहीं आना चाहते तो कोई बात नहीं है। आप बैकग्राउंड में एक अच्छा सा एक्सिस बैंक का या किसी वैकेंसी का पोस्टर लगा करके उस व्यक्ति के सामने खड़े हो सकते हैं, और उसमें सीधे आप रिकॉर्डिंग कर दीजिए 2 मिनट का कि हाय माय नेम इज पवन कुमार एंड आई एम हायरिंग बैंकिंग सेल्स एग्जीक्यूटिव, कासा डिपार्टमेंट, जॉब लोकेशन अहमदाबाद, सूरत, बेंगलुरु एंड देहरादून। If your salary range is 2.24 lakhs to 2.36 lakhs plus incentive plus medical insurance plus term insurance, direct joining under hire and train deployment model. If you are interested, please hit the bell icon or please contact on given below number. 100% we will contact, or scan the QR code, apply now. कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, स्क्रिप्ट अगर हम प्रोवाइड कर देंगे। इफ यू हैव दिस काइंड ऑफ स्किल्स यू कैन क्रिएट अ रील, बट कोई भी रील आप अपने सोशल मीडिया पेज पे अपलोड नहीं करोगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये प्रोडक्ट है किसका, एक्सिस बैंक का। तुरंत एक्सिस बैंक से लीगल नोटिस आ जाएगा कि हु हैज ऑथराइज कि आप लोग एक्सिस बैंक का इस तरह से प्रमोशन करो या मार्केटिंग करो, चाहे आप सेल्स ही करो। इसलिए जो ऑथराइज वेंडर्स हैं, जैसे नेट ऐप्स उनका ऑथराइज वेंडर्स है, तो आप क्या करोगे कि
उसका जो भी वीडियो कंटेंट आप बनाओगे उसको आप हमें शेयर करोगे, हम उसको दोबारा ऑडिट करेंगे। अगर उसमें कोई कंटेंट गलत नहीं है उसके बाद हम अप्रूवल देंगे और वो कंपनी की वेबसाइट पे वो जाएगा। उस अपलोड को होने के बाद उसका जो लिंक होगा आप अपने सोशल मीडिया जहां पे डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। दिस इज द वे टू क्रिएट रील्स एंड अपलोड। जब आप इस चीज को प्रॉपर अपना वहां पे कॉन्टैक्ट नंबर जरूर ड्रॉप कर दीजिए, जिससे जो भी कैंडिडेट इंक्वायरी करना चाहें वो डायरेक्टली आपको कॉन्टैक्ट कर लें। लीड आपको मिलता रहेगा बट यू कैन नॉट अपलोड ऑन योर पेजेस। क्लियर? यस सर। तो आप लिंक को शेयर कर सकते हो, दिस इज द वे। और जो भी 2 मिनट का रील बना सकते हैं, दैट इज द इजीएस्ट वे टू गेट इट। यस, सर मेरा एक क्वेश्चन है। ये हैं आपके मेथड्स एंड कैसे आप लीड को जनरेट कर सकते हैं और कैसे अधिक से अधिक कैंडिडेट को शॉर्ट टाइम में ही एनरोल ऑनबोर्ड कर सकते हैं। इसके साथ ही हमने एनसीएस का पोर्टल्स दिया हुआ है सबको, आप लोगों को वहाँ पे जाकर के पोस्टिंग करनी चाहिए। अलग अलग लोकेशन की, सूरत का अलग से करिए, अहमदाबाद का अलग से करिए, देहरादून का अलग से करिए, बेंगलुरु का अलग से करिए। इफ़ यू वंस यू डू ऑल दिस थिंग्स देन ओनली यू विल गेट अ गुड नंबर ऑफ रिस्पॉन्स। एंड ध्यान रखिए, वहीं पे मैं आपको लाइव एग्जाम्पल पे लेकर चलता हूँ, क्योंकि बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर एनसीएस में कैसे डाटा मिलता है। एंड लास्ट टाइम हमने देखा था कि बहुत सारे लोगों का डाउट था कि एनसीएस में डाटा हम कैसे निकालते हैं, आई डोंट नो। तो मैं आपको लाइव एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ। सो अगेन आई एम गोइंग टू द सर्च इंजन और यहाँ पे हम एनसीएस पोर्टल पे जाते हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देख लीजिएगा, ये बार बार ट्रेनिंग नहीं होती है, इसकी हम एक बार ही आपको बता रहे हैं, तो आप लोग इसको ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत आसान है। इसके बाद यहाँ से आप क्या करोगे कि लॉगिन पे क्लिक करोगे। लॉगिन में एम्प्लॉयर लॉगिन हमारा ऑटोमेटिकली आ जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे दिया देखिएगा, यहाँ पे एम्प्लॉयर लॉगिन आ गया। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे जो नेटैप्स का लॉगिन क्रेडेंशियल है हमने उसको पुट कर दिया। आई हैव टू पुट माय पासवर्ड। ओके, देन एंटर द कैप्चा, देन साइन। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि गो टू दी, यहाँ पे पोस्ट न्यू जॉब्स, क्या करिए, पोस्ट न्यू जॉब्स। जब ऐसे लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पे अगर देखोगे तो पब्लिश जॉब कितने हैं, ये है जॉब डैशबोर्ड, आपको 36 दिखाई पड़ रहा है। आप यहाँ से कितने वैकेंसीज क्लोज हो चुके हैं, कितनी वैकेंसी एक्सपायर हो चुके हैं, आप पूरा रिपोर्ट डैशबोर्ड पे अपने देख सकते हो। यहाँ पे ऑलरेडी देखोगे कि बैंकिंग कासा सेल्स ऑफिसर की वैकेंसी भी पोस्ट हमारी टीम ने कर दिया है, आज ही किया हुआ है। तो आप भी इस पर पोस्टिंग कर सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है। दैट इज वाई हम आपको लॉगिन क्रेडेंशियल शेयर कर देंगे, ऑलरेडी शेयर कर चुका है सबके लिए। जिसके पास नहीं है बाद में हमें कांटेक्ट कर लीजिएगा, हम आपको शेयर कर देंगे। वहाँ पे आप अपना नंबर डालिएगा जब पोस्टिंग करिएगा, जिससे क्लाइंट या कैंडिडेट जो है आपको कांटेक्ट कर लें, ना कि हमारा नंबर। इसके बाद क्या होता है, जैसे हमने देखते हैं कि जॉब पोस्टेड एंड रिस्पॉन्स पर क्लिक करते हैं। जब हम ऐसा क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो वैकेंसी हमने पोस्ट किया है वो हमें मिल जाती है अपने पेज पे। तो लेट्स सी कि जैसे हमने देखते हैं कौन सी वैकेंसी, अभी हमारे पास एडमिशन मैनेजर, कार ड्राइवर, सेल्स स्टूडेंट, बहुत सारी वैकेंसी पोस्ट हुई हैं। हमें लास्ट पेज पे जाना, जो लेटेस्ट वैकेंसी होगी ध्यान रखिएगा वो लास्ट पेज पे ही मिलेगी, राइट। जॉब स्टेटस, पोस्टेड जॉब, पोर्टल जॉब्स, ओके। तो आप पब्लिश जॉब पे क्लिक कर दीजिए, सर्च करिए, यहाँ पे आ गया बैंकिंग सेल्स ऑफिसर जॉब, राइट। यहाँ पे एक कैंडिडेट ने अप्लाई किया है, इसके बारे में आप इसको क्लिक करके देख सकते हैं कि कैंडिडेट का नाम क्या है। और यहाँ पे आप देखोगे जॉब सीकर अप्लाइड बट एप्लीकेशन नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, जॉब सीकर नॉट अप्लाइड, जॉब सीकर्स नॉट अप्लाइड, इस पर क्लिक करेंगे।
जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, बहुत सारे कैंडिडेट्स मिल जाएंगे। जैसे मान लीजिए हमने कैंडिडेट को देखा कि एक कैंडिडेट को लगा लिया कि हाईएस्ट एजुकेशन लेवल ग्रेजुएट ही चाहिए हमें ग्रेजुएट क्लिक कर लिया। जो कैंडिडेट ग्रेजुएट होंगे वो हमें फिल्टर हो जाएंगे। ऑल राइट, तो जस्ट वेट फॉर द मिनट। आपको ओनली ग्रेजुएट कैंडिडेट का डाटा मिल गए। और अब क्या मिलेगा कि पार्था ज्योति कलिता कुशी 30 सुपरिया 1 सेकेंड गाइस। ओके, ओके, जस्ट सेकेंड। ओके, सो गाइस कैन यू हियर मी? मेरी आवाज जा रही है? यस सर, आ रही है। ओके, सो हम आपको दिखा रहे हैं, जैसे सूरज कुमार गौड़ा है, ठीक है, ये अनएम्प्लॉयड है, 1 ईयर का एक्सपीरियंस है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद क्या होगा कि कैंडिडेट का सीवी मिल गया, कैंडिडेट सूरज कुमार गौड़ा, और इसका कॉन्टैक्ट नंबर इधर है, लैंग्वेज इंग्लिश है, ठीक है, कोई बात नहीं है। टेक्नीशियन बैंक टेलर का काम भी किया हुआ है, तो इस कैंडिडेट को आप का रहने वाला है और आप इससे बात कर सकते हो। और अगर कैंडिडेट सही लगता है, इंटरेस्टेड है, तो उसको डायरेक्टली आप उसको इंटरव्यू के लिए बुला सकते हो। बट साथ ही साथ इस कैंडिडेट को बुलाने से पहले इसका स्किल्स भी चेक करिए। अगर एक फुल स्टैक डेवलपर है, बीटेक किया हुआ है, चांसेस कम है कि ये करेगा, लेकिन फिर भी क्योंकि इसने बैंकिंग पॉइंट ऐड किया हुआ है, सेल्स का बिहेवियर ऐड किया हुआ है स्किल्स में, तो आप इससे बात जरूर करिए। सो दिस इज द वे। जब आप 100 कैंडिडेट से बात करेंगे तब जा करके आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, राइट। इसी तरह से बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो कि ये देखिए, ये लास्ट अपडेटेड मतलब ये कैंडिडेट ने अपनी प्रोफाइल को रिसेंटली अपडेट किया हुआ, जुलाई अगस्त में अपडेट किया है, नया सितंबर में अगस्त किया है। तो जिन्होंने रिसेंटली अपडेट किया है, इनको आप इमीडिएटली कॉन्टेक्ट करेंगे तो आप देखोगे कि 803 कैंडिडेट हैं, आपको इजीली ये कैंडिडेट अवेलेबल हो जाएंगे। इनका आप इंटरव्यू के लिए लाइन अप करा सकते हो। तो दिस इज द वे। तो आप लोग जॉब पोस्टिंग करिए एंड रेस्ट वी विल सपोर्ट। ध्यान रखिएगा, ये जॉब पोर्टल इसलिए हम नहीं दे रहे हैं आप लोगों को कि आप लोग बैठ करके टेलीकॉलर का काम करिए। क्लियर? आप लोगों को इस पर डिपेंडेंट नहीं होना है कि अगर कल का अगर कोई बोलता है सर मेरे को मैं काम हायरिंग कर रहा हूँ, सेल्स का, बैंकिंग का कैंडिडेट मुझे मिल रहे हैं, क्या बोलते हैं, किसी और प्रोफाइल का, आई एम नॉट गोइंग टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमने थोड़ा सा आपको सपोर्ट किया है, इसका मतलब नहीं है, ये नहीं है कि आप लोग सिर्फ इसी पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, आप लोगों को कैंपस हायरिंग करना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि वी हैव नॉट हायर्ड यू एज फॉर द टेलीकॉलिंग प्रोफाइल। क्लियर? सो दिस इज द वे हाउ टू वर्क ऑन दिस। साथ ही साथ अभी मैं आप लोगों को, जब एनसीएस हमने लॉगिन ही किया है, तो मैं आप लोगों को एक चीज और दिखा दूं, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आप लोगों को पता होना चाहिए। आई डोंट नो कितना लोग यहाँ पे लॉगिन करते हो कि नहीं करते हो। जब आप सिस्टम को लॉगिन करोगे तो यहाँ पे होम पेज पे ही आपको जॉब फेयर, और राइट साइड में, लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा जॉब फेयर एंड इवेंट कैलेंडर, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ये सभी जॉब फेयर्स ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, लेट सपोज यहाँ पे हम आज का डेट लेते हैं, 21 होगा कल का आप देखते हैं कहाँ कहाँ जॉब फेयर हो रहा है। तो यहाँ पे हो रहा है ऑनलाइन प्लेसमेंट ड्राइव हो रहा है 9 को। यहाँ पे चेक कर लेते हैं कहाँ कौन सा लोकेशन हो रहा है। ये हो रहा है, इतनी सारी कंपनियां हैं, एल&टी वगैरह, ये है सीहोर बिहार, समथिंग बिहार है, ओके। उसके साथ ही जॉब कैंप लग रहा है बिहार में, उसके साथ ही और कहाँ कहाँ हो रहा है। तो अगर हम थोड़ा सा
इसको देख लें, या फिर हम एक फ़िल्टर लगा देते हैं और फ़िल्टर लगा देते हैं। यहाँ पे हम स्टेट सेलेक्ट करते हैं गुजरात, राइट। और आप देखिए कि सर यहाँ आवाज कट रही है आपकी। हेलो, हेलो, मेरी आवाज़ जा रही है आप लोगों को? यस सर। ओके, सो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे गुजरात में ऑलरेडी जब हमने फ़िल्टर लगा दिया, गुजरात में ऑलरेडी जॉब फेयर्स हो रहे हैं, राइट। तो इन सभी लोकेशन में जहाँ पर जॉब फेयर हो रहे हैं, अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहोगे तो यहाँ पे आराम से पार्टिसिपेट करके हम परमिशन आपको दिला देंगे। आप जाइए, जैसे मेगा जॉब फेयर आपका नागपुर में हो रहा है, या फिर मैं फ़िल्टर शायद लगाया नहीं सही से, मैं यहाँ पे सर्च कर देता हूँ। ओके, सो नाउ ओके, सो जब तक ये फ़िल्टर करता है, तो अब जब आप फ़िल्टर लगा देंगे स्टेट का, गुजरात का, तो गुजरात में जितने भी, जैसे ये जॉब फेयर आ गया फ़िल्टर का कि 20 तारीख आज के डेट में तालुका जॉब फेयर गुजरात बनासकाठा, देन गुजरात पाटन, देन आनंद। कल में जॉब फेयर हो रहा है आपका पंचमहल, राइट, डांग, देन राजकोट, सुरेंद्र नगर, शबरकांत। तो आप क्या कर सकते हो कि इन सब जॉब फेयर में अगर कोई भी पार्टिसिपेट करना चाहता है, या आपका कोई रिक्रूटमेंट टीम मेंबर है जो कि गुजरात का है, अगर अटेंड करना चाहता है, तो आप हमें बताइए, हम इन सभी जॉब फेयर में आपको अप्रूवल दिला देंगे। और आप डायरेक्टली वहाँ पे कंपनी के बिहाफ पे आप अपना आईडी कार्ड वियर करिए और वहाँ पे जाकर के जॉब फेयर को पार्टिसिपेट करिए। ऑटोमेटिकली आपको एक जॉब फेयर में 400-500 बच्चे तो ऐसे ही आ जाते हैं, वहाँ पे इंटरव्यू अटेंड करिए और कैंडिडेट को पिकअप करिए। क्लियर? सो दिस इज द एनसीएस ट्रेनिंग। और ज़्यादा जानकारी लेना है, अगर मान लीजिए कोई जॉब फेयर के बारे में कि इसका डिटेल्स कैसे मिलेगा, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि कौन से सेंटर पे हो रहा है। मॉडल करिए एमसीसी सेंटर पे हो रहा है, जो भी एमसीसी सेंटर है वहाँ पे नेटअप जरूर इन्वाइटेड होता है। तो यहाँ पे जा करके और हम उसको प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। मान लीजिए हमने प्रोसीड पर क्लिक कर दिया, मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ कैसे अप्लाई करते हैं। और उसके बाद फिर पूछेगा कि ऐड जॉब्स टू जॉब फेयर, मैंने इस पर क्लिक किया। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे बैंकिंग का हम वैकेंसी देखेंगे तो बैंकिंग वाली वैकेंसी ले लिया। उसके बाद हमने एक वैकेंसी और ले लेते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन का भी हमारे पास गुजरात में वैकेंसी है, उसको भी ले लेते हैं। मशीन ऑपरेटर की वैकेंसी उसको भी ले लेते हैं। रिक्रूटमेंट काउंसलिंग एडमिशन वाली वैकेंसी वो भी ले लेते हैं। वेयर हाउस पिकर पैकर की ये भी वैकेंसी है गुजरात में, वो भी ले लेते हैं। यूनिवर्सिटी कोर्स एडमिशन सेल्स मैनेजर की है, वो भी है। इसके साथ ऐड जॉब्स टू जॉब फेयर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर करेंगे सबमिट पार्टिसिपेशन, राइट। अब हमने इस जॉब के लिए, इस जॉब फेयर के लिए अप्लाई कर दिया है। ऑटोमेटिकली हमारे पास एक ईमेल आ जाएगा, और जो भी रिक्रूटर वहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहता है हम उसको सेंड कर देंगे, वहाँ पे जॉब फेयर अटेंड कर लेगा। तो हमने आपको एनसीएस के साथ ही जॉब फेयर में इस पोर्टल के जरिए आपको जॉब कैसे कैंडिडेट मिलेंगे वो भी हमने बता दिया। बट हम बार बार बोल रहे हैं, इससे डिपेंडेंट मत रहिए, क्योंकि ये जस्ट रेफरेंस डाटा है। अगर आपको काम करना है तो कैंपस हायरिंग पे करना ही करना पड़ेगा। इज इट क्लियर नाउ? Any question related to this NCS portal? Thank you, sir. Thank you so much. सर थैंक यू सर। Okay, so from my side that's it. And अगर कोई क्वेश्चन है एक्सिस बैंक के प्रोजेक्ट से रिलेटेड, you can ask me the question. Anyone? Any question guys? No? जिसका कोई क्वेश्चन है अपना गुड आफ्टरनून सर। या गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, कौन बोल रहे हैं? राम सुंदर सर, प्रयागराज। सॉरी सॉरी, आपका हैंड रेज नहीं हुआ था। हाँ जी, राम सर बोलिए। सर actually what happened, I am asking only two designation only we are hiring, sales officers and area manager. Only two designation we are hiring for CASA Axis Bank. We are hiring 3 profiles. Officer grade 1 sales officer, officer grade 2 senior sales officer, officer grade 2 AM। बट हम क्योंकि फ्रेशर पे फोकस कर रहे हैं, इसलिए जो भी कैंडिडेट की ज्वाइनिंग होगी ओनली एंड ओनली सेल्स ऑफिसर ग्रेड 1। Okay sir, only sales officers we are hiring only. राइट।
So actually, CASA, what happened, sir? CASA is only for sales depend on account opening. So how राइट। much how much the account monthly? There is any target for monthly? हाँ If any डेफिनेटली, candidate asking we, हाँ डेफिनेटली आप उनको बोले कि ऑन एन एवरेज आपको 5, 10, 20 ऐसा अभी देखिए, जब तक ट्रेनिंग पीरियड में रहेंगे, जब तक ये sir, प्रोबेशन पीरियड में रहेंगे, इनके ऊपर इतना कंपल्सन नहीं रहेगा कि आपको 100, sir. 150, 50 के आपकी अकाउंट ओपनिंग करनी है। बट Hmm. एटलीस्ट आपको फिर भी सेल्स डोमेन में हो तो मिनिमम 10, 20 आपको अकाउंट ओपन करना ही पड़ेगा। इससे आप पीछे नहीं हट सकते। हाँ सर, इसलिए क्योंकि कोई अगर कोई आप बच्चे, बोलते हो, अगर आप किसी कैंडिडेट से बोलते हो नहीं कोई टारगेट नहीं है जी, भाई सेल्स है तो टारगेट कैसे नहीं हो सकता? अब हाँ श्योर सर, दुनिया का कोई भी काम बता दीजिए जो जहाँ पे टारगेट नहीं है। तो सेल्स तो है तो टारगेट रहेगा डेफिनेटली। और उसमें आपका काम है अकाउंट ओपन करने का, करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट का, क्योंकि ये कासा सेल्स डिपार्टमेंट है। इसलिए सर, हम अभी म्यूचुअल फंड या पीएमएस नहीं देंगे क्योंकि उनको नॉलेज नहीं होगा। हम उसी दौरान जब कैंडिडेट ये सेल्स का ट्रेनिंग ले रहे होंगे, जॉब कर रहे होंगे, जब वो उसी दौरान हम उनको पीएमएस का प्रोडक्ट, म्यूचुअल फंड का भी ट्रेनिंग देंगे, और बैंकिंग के जो भी अदर प्रोडक्ट्स हैं उसकी ट्रेनिंग दे करके एमपी सर्टिफिकेशन ला करके उस डिपार्टमेंट में शिफ्ट करेंगे। बट फिलहाल हमें ये जो फोकस करना है फ्रेशर पॉइंट ऑफ व्यू से, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट ओपनिंग। ठीक है सर। अच्छा, जैसे सर उसमें ये है कि एमबीए करेंगे विथ जो ग्रेजुएट बच्चे हैं, और एमबीए कंपलसरी है उसके साथ। तो राइट। एक क्वेश्चन वहां पे ये रहेगा कि एमबीए हमें कराएंगे कहाँ से? सपोज हम अपने होम टाउन में जॉब हमें जो है मिल गया, तो एमबीए कहाँ से होगा? एमबीए का डिसीजन नेटैप्स कंपनी डिसाइड करेगा, और या कंपनी नेटैप्स ही डिसाइड करेगा कि उसको एक्सिस में दिया जाए कि न दिया जाए। अगर कैंडिडेट, मैं आपको बता दूं कि कैंडिडेट को यहाँ चॉइस नहीं मिलेगा कि हम आपको गुजरात में यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे या मध्य प्रदेश में सेलेक्ट करेंगे। हम ये देखेंगे कौन सी यूनिवर्सिटी, क्योंकि हर एक बच्चे को हम यूनिवर्सिटी, एक ही यूनिवर्सिटी में डाल नहीं सकते, पॉइंट नंबर 1। क्योंकि सर कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं चाहती है कि मुझे 200 रुपये, 500 रुपये महीने का फीस मिले। क्लियर है? करेक्ट। इसलिए वो ठीक है सीएसआर कोटा के अंतर्गत हमें 2%, 3% का कोटेशन मिलता है। हम अगर 50 बच्चे हो रहे हैं तो 10 बच्चों को किसी एक यूनिवर्सिटी में, 10 बच्चों को किसी एक यूनिवर्सिटी में, 10 बच्चों को किसी एक यूनिवर्सिटी में। इस तरह से हम डिसाइड करेंगे कि किसको हमें कहाँ पे डालना है। बट अगर आपने पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा तो मैं उसका आंसर भी दे दूं। जैसे आपके अगर ग्वालियर की बात कर लें तो वहाँ पे विक्रांत यूनिवर्सिटी है। यूपी की बात करें तो यहाँ पे आपको मंगलायतन यूनिवर्सिटी है, या गलगोटिया यूनिवर्सिटी है, या तो एसआरएम यूनिवर्सिटी है, या जेएस यूनिवर्सिटी है, या तो वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी है साउथ में, या फिर अगर नॉर्थ ईस्ट में बात करें तो एशियन यूनिवर्सिटी है, या फिर अगर हम बात करें इधर मोस्ट नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम साइड में सिक्किम यूनिवर्सिटी है। अगर मिजोरम में बात करें तो मिजोरम सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। हिमाचल प्रदेश में बात करें तो हिमालयन यूनिवर्सिटी है। राइट? या दिल्ली में बात करें तो जामिया मिलिया इस्लामिया है, या साउथ में बात करें तो मद्रास यूनिवर्सिटी है, बेंगलुरु में बात करें तो बेंगलुरु यूनिवर्सिटी है। तो वेरियस यूनिवर्सिटी है, बट ये सोल डिसीजन नेटैप्स का होगा कि सभी को हम कहाँ पे डालेंगे। ये सर। कैंडिडेट को आप कभी भी ऑप्शन मत दीजिए कि आपको इनमें से कोई भी ऑप्शन ले सकते हो। नो, नॉट एट ऑल। उनको बोलिए करना है होगा, अगर इंटरेस्टेड हो तभी करिएगा, क्योंकि ये जॉब ही ऐसी है। सर क्लियर? ठीक है सर। जो सर इंटरव्यू राउंड्स होंगे, हाँ। इनका मतलब कितना इंटरव्यू राउंड्स होंगे? सपोज जो हम लोग हायरिंग करेंगे इनको, तो इंटरव्यू जैसे आपका होगा, फिर इसके बाद कहाँ इंटर कैसे जाएंगे, और असेसमेंट के मतलब कितने असेसमेंट होंगे? इंटरव्यू राउंड बहुत सिंपल होगा। पैनल में मैं भी बैठूंगा। सर। पैनल में क्लाइंट एक्सिस बैंक वो भी बैठेगा। सर। ठीक है? लाइव हम वीडियो इंटरव्यू लेंगे पहले ग्रुप में। आपका यस। काम है, आपने रिक्रूटमेंट करके डायरेक्टली लाइन अप कर दिया, आप वहां से आउट हो गए। आप ग्रुप में जहां पे इंटरव्यू होगा उस रूम में आप नहीं बैठोगे। आपने गूगल मीट अरेंज कर दिया, आप साइड हो गए। मीटिंग रूम में जो इंटरव्यू सेशन होगा उसमें मैं बैठूंगा, उसके साथ ही जो क्लाइंट रहेगा वो बैठेगा। उसके पहले हम 4 से 5 सेट ऑफ क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस आपको बता देंगे। कैंडिडेट को इन सब चीज़ों पर प्रिपरेशन करा दो। जैसे टेल मी अबाउट योरसेल्फ। क्लाइंट जो है जल्दी, नॉर्मली तौर पे, हालांकि काम रीजनल लैंग्वेज का है, बट दे आर आस्किंग क्वेश्चंस नॉर्मली इन इंग्लिश। वो इंग्लिश भी चेक करना चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि अगर फ्लुएंट इंग्लिश में चाहिए। सेल्स एटीट्यूड करेक्ट। जरूरी है। हाँ।
ठीक है। तो ठीक है, असेसमेंट जो कैंडिडेट सर को होने हैं दोनों वही हाँ उसी दिन कंप्लीट हो जाएंगे ना? सेम कि डे सेम डे में असेसमेंट कंप्लीट हो जाएगा और सेम डे में बेसिक इंटरव्यू लेकर के उसी समय हम टेस्ट का रिजल्ट दे देंगे और टेस्ट का रिजल्ट में जो क्लियर हो जाएगा उसी को बोलेंगे कि आप लोग ट्रेनिंग सेंटर में इस पर्टिकुलर डेट में अपना डॉक्यूमेंट लेकर के आ जाइए। ठीक है सर। जो पार्ट ऑफ सैलरी है सर, एक बात करना चाहता हूँ। जैसे पार्ट ऑफ सैलरी 2.24 है हाँ और एक में 2.36 है। हाँ तो एक्चुअली क्या 2.24 में समथिंग उसको 18,000 कुछ आएगा, 800 कुछ बनेगा, हाँ और उसमें लगभग 19,000 कुछ 20,000 के लगभग बनेगा। राइट। तो इसमें इसमें जो है PF PSI डायरेक्ट हो गए इसी अमाउंट से, ये ग्रास सैलरी है ना उनका पर बिल्कुल annum? ये ग्रॉस सैलरी है, PF कटेगा और ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस भी मिलेगा, टर्म इंश्योरेंस भी मिलेगा। अब जो भी बैंकिंग की पॉलिसी है उसी के अनुसार ही चलेगा। इसलिए कैंडिडेट को बोल के रखिए कि आपको इंसेंटिव का जो स्ट्रक्चर इतना एक्सिस बैंक में हाई है, एक एक अकाउंट पे मिनिमम 2,000 रुपये 2,500 रुपये का इंसेंटिव मिलता है। सर तो अगर कैंडिडेट ने 20-25 अकाउंट खोल लिया तो मिनिमम 50,000 रुपये उसको इंसेंटिव मिल जाएंगे। हाँ सर। ये तो मैंने बेसिक सैलरी बता दिया, लेकिन आपको कैंडिडेट को इंसेंटिव क्लियर नहीं बोलना है, बोलना कि इंसेंटिव आपको इस तरह से मिलता है, बट ये एक आपको रफ दे रहा हूं, बाकी सोल डिसीजन होता है बैंक का। हम आपको तो बेसिक सैलरी बता रहे हैं, अगर हाँ इंटरेस्टेड हो सीरियस हो देन ओनली नीड टू ज्वाइन इट। या ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर, बस इतना ही क्वेश्चन था। थैंक यू। थैंक यू। हु इज द हेलो नेक्स्ट? सर। हेलो यस अभिनंदन। सर, मेरा एक क्वेश्चन तो और था सर, जो अपनी HDFC की बैंक, HDFC वाली बैंक क्या है? अभी आप मिक्स उस मत करिए। अभी आप HDFC की वैकेंसी की जब हम रोल आउट करेंगे, क्योंकि वो 4-5-6 वैकेंसीज हैं, तो उसके लिए अभी आप मेहनत मत करिए। अभी आप जो वैकेंसी चल रही है उस पर फोकस करिए। ओके जब हम HDFC का बल्क रिक्वायरमेंट लेकर के आएंगे तो उस पर हम डिस्कशन ब्रीफिंग करेंगे। ओके राइट? हाँ, डोंट मेट इसमें कंफ्यूज मत होइए प्लीज। हु इज द नेक्स्ट? हिमांशु, एनी क्वेश्चन? पूनम जायसवाल, एनी क्वेश्चन? जिसका कोई क्वेश्चन है अपना हैंड डाउन कर लीजिए प्लीज। नो क्वेश्चन एट ऑल? ऑल राइट, सो थैंक यू गाइस फ्रॉम माय साइड, दैट्स इट। नाउ लास्ट हमने बोला था कि आप लोगों को 10 मिनट टाइम दूंगा, एक टॉपिक पे और डिस्कशन करूंगा, उसके बाद हम क्लोजिंग करेंगे आज का सेशन। जो हमारी पॉलिसी बाजार गुड़गांव और बेंगलुरु की वैकेंसी है, वो कंप्लीटली इनसाइड सेल्स की वैकेंसी है, कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसर की वैकेंसी है, इनसाइड सेल्स की वैकेंसी है, जिसमें कैंडिडेट का मेन काम रहेगा जो कंपनीज के टर्म इंश्योरेंस होते हैं उसको सेल करना पड़ता है, क्योंकि उसका नाम है पॉलिसी बाजार, अब पॉलिसी को सेल करना। लेकिन ये फील्ड वर्क नहीं है, ये 100% ऑफिस वर्क है। डेटा कैंडिडेट को कंपनी द्वारा मिलेगा और कैंडिडेट को या जो एम्प्लॉय होगा पॉलिसी बाजार में वो डायरेक्टली जो कस्टमर होंगे उनकी सोल्यूशन को देगा। सैलरी रेंज इसमें जो रखा गया है मिनिमम 2.5 लाख से लेकर के 4.5 लाख तक का बजट है। कैंडिडेट ग्रेजुएट है वही प्रेफरेंस रहेगा, अंडर ग्रेजुएट है वो भी अप्लाई कर सकता है, उसको भी जॉब दे दिया जाएगा। पैरेलली सेल्स डिपार्टमेंट है, एट्रिशन का एक बहुत बड़ा उनके लिए चैलेंज है, इसलिए उन्होंने हमारे प्रपोजल को एक्सेप्ट किया कि सर एक पायलट स्टडी स्टार्ट करते हैं। अगर आपका जो एजुकेशन मॉडल इसमें वर्कआउट कर गया तो हम सभी पूरे अपने कंपनी में इम्प्लीमेंट कर देंगे। 250 वैकेंसी गुड़गांव की, 250 वैकेंसी, 250 वैकेंसी फ्रॉम गुजरात, सॉरी बेंगलुरु, और 250 वैकेंसी फ्रॉम गुड़गांव लोकेशन। बट अभी हम इंटरव्यू स्टार्ट करेंगे बेंगलुरु से। गुड़गांव वाली जो इंटरव्यू है उसके लिए हम आपको डेट सेपरेटली अपडेट करेंगे बाय मंडे। वहां पे जो इंटरव्यू राउंड होगा पॉलिसी बाजार के लिए, वो इंटरव्यू राउंड फेस टू फेस, पहला राउंड मैं लूंगा और पॉलिसी बाजार का क्लाइंट लेगा। गूगल मीट में बैच ऑफ 25, एक दो कैंडिडेट का इंटरव्यू हम नहीं लेंगे, इसलिए प्लीज डोंट कम विद द 1 कैंडिडेट, 2 कैंडिडेट, वी नीड अ बल्क कैंडिडेट। सेकंड,
राउंड डायरेक्टली फेस टू फेस होगा अगर कैंडिडेट का कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, क्योंकि टेलीफोन पे रिप्रेजेंट करना है, इसलिए टेलीफोन एटिकेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्लिश, हिंदी एंड कन्नड़ा। इफ द कैंडिडेट इज फ्रॉम what call say Karnataka, must know the Kannada. If candidate is from north, he must know the Hindi. But agar someone is there who knows Kannada, Hindi and English, that is the best combination. So only one round of interview, same day on the spot joining. After that candidate suitable, उसको हम बोर्ड कर देंगे ट्रेनिंग पीरियड में, जहाँ पे उसकी 3 दिन से 7 दिन की ट्रेनिंग चलेगी। नॉर्मली तौर पे 3 दिन ही चलती है, 3 या 5 दिन चलती है, 1 वीक का ट्रेनिंग होता है। एंड जहाँ पे उसको IRDA, RBI और जो गाइडलाइंस है, दैट इज द ट्रेनिंग विल बी गिवन बाय द रिस्पेक्टिव कंपनी। पॉलिसी बाजार हेड ऑफिस लोकेटेड इन डोमलोर एंड इन गुड़गांव, जॉब लोकेशन इज हुडा सिटी सेंटर गुड़गांव। सो होप कि पॉलिसी बाजार का भी जेडी आप लोगों को क्लियर हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि ये फील्ड वर्क नहीं है, ये आपका इनसाइड सेल्स डिपार्टमेंट है। प्रायोरिटी अभी आपको एक्सिस बैंक पे करने हैं, क्योंकि एक्सिस बैंक का डेट आ गया है। हमारा फर्स्ट ड्राइव ट्यूसडे को है और उसके बाद फ्राइडे को, इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी इसको, सेकंड प्रायोरिटी आपको पॉलिसी बाजार पे करनी है। एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू द पॉलिसी बाजार? रेखा, योर क्वेश्चन? सर रेखा, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, अगर आपका कोई क्वेश्चन है, यू जस्ट आस्क द क्वेश्चन। अगर अपना हैंड डाउन करिए। गरिमा, एनी क्वेश्चन? ये सर, मैं ये कहना चाह रही थी कि जैसे जो अपन अहमदाबाद वाली वैकेंसी के लिए आप बता रहे हैं अभी, एक्सिस बैंक वाली के लिए, उसके लिए कितने कैंडिडेट समथिंग अपन, जैसे बहुत से कैंडिडेट्स होते हैं, जैसे अगर मान के चलिए कि अपन बोलते हैं कि शेयर कर दीजिए हमारा नंबर, तो अपन बता सकते हैं कि हमारे पास इतनी वैकेंसी है और इतनी, तो उन्हें नॉर्मली बता सकते हैं कि हाँ हमारे पास 300-400 वैकेंसीज हैं, ऐसा नहीं, मतलब ऐसा करके बता सकते हैं? आप ये हमें पता है कि वैकेंसीज हैं, बट आप कैंडिडेट को बोल दीजिए कि वैकेंसीज आर देयर ऑलमोस्ट 50+, बस ऐसे आप बोल सकते हो। ओके, क्लियर? तो यस उसको बोलिए यस 50+ वैकेंसीज हैं, बट लोकेशन आपको, इंटरव्यू लोकेशन जो रहेगा अहमदाबाद मिलेगा, सूरत मिलेगा, रिलोकेशन आपका जो भी नियरेस्ट ब्रांच रहेगा वो मिल जाएगा। ओके ओके, थैंक यू। और नियरेस्ट ब्रांच भी मत बोलिए, उनको सीधे बोलिए कि अहमदाबाद में इंटरव्यू दे रहे, तो आपका जॉब लोकेशन भी अहमदाबाद ही होगा। डोंट बी कंफ्यूज, और उसको कन्फ्यूज मत करिए। या हिमांशु, योर क्वेश्चन? सर मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे कैंडिडेट ज्वाइन करेगा, उसमें जो भी क्वेश्चन रहेंगे उनके क्वेरी रहेंगे। जैसे एक्सिस बैंक का कुछ कैंडिडेटों का कंडीशन है कि कह रहे हैं कि सर जो MBA करवाएंगे वो उसकी जो फीस होगी सर, तो हर कैंडिडेट से उसके थ्रू ली जाएगी कि EMI के थ्रू ली जाएगी सर? बिल्कुल कैंडिडेट ही देगा जी। जो भी MBA का फीस होगा, कैंडिडेट देगा। जॉब लगने के बाद ही अपना एडमिशन फॉर्म भरेगा, उसका भी वो फीस देगा, और साथ साथ उसको जो सैलरी मिलेगी उसी सैलरी से 1000 रुपीज 2000 रुपीज का EMI लेकर के बना करके चलेगा, जो कि नेटएप्स उसको कलेक्ट करेगा और यूनिवर्सिटी को सबमिट करेगा। जी। क्योंकि कोई भी कैंडिडेट कितना भी ट्राई कर ले कि यूनिवर्सिटी में जा करके 1000 रुपीज में एडमिशन ले ले, कोई भी यूनिवर्सिटी MBA नहीं कराएगी जब तक कि नेटएप्स का ऑफिशियल पर्सन वहां पे ले जाकर के डॉक्यूमेंट पर्टिकुलर पर्सन का नहीं सबमिट करेगा। इसलिए फीस का कलेक्शन नेटएप से ही करेगा। इसलिए क्लियर कट उनको बोल करके रखिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर? सर एक क्वेश्चन और था। हाँ। जैसे नेटएप्स में अपने लोग को जैसे ज्वाइन करते हैं, जैसे अपन लोग को, तो अपन लोग के 3 लाख जो है आपने बताया था कि उनका फ्री MBA होगा, और जो प्रोवाइड की जाएगी उनका जो 25,000 रुपये एडमिशन लगेगा, बाकी नेटअप्स देगा, जैसे फ्री वाला बताया थी स्कीम जो अपने पास आया था। तो सर ये चीजें उनको भी बताना है कि उनको नहीं बताना है सर, कि मतलब एडमिशन फॉर्म तुरंत जमा करना पड़ेगा ज्वाइनिंग के बाद, या प्रोसेस जो होगा इंटरव्यू के बाद बताया जाएगा, ऐसा कुछ करके?
जब हमने क्लियरली बता दिया कि अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक्सिस बैंक की, और हमने इस चीज़ को बार बार आप लोगों को पहले बता दिया है कि जब भी कोई भी हायर एजुकेशन MBA, अपना माइक्रोफोन बंद करिए प्लीज़, जो भी हम हायरिंग अपनी इंटरनल करते हैं, जैसे हमारे पास अभी रिक्रूटमेंट करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट की, मैनेजर की, एडमिशन मैनेजर की वैकेंसी है, हमारे यहाँ से जो कैंडिडेट जॉब करेगा उसको हम फ्री MBA कराएंगे, नॉट इवन सिंगल रुपीज। बट कंडीशन ये रहेगा कि वो नेटैप्स का ही एम्प्लॉई रहेगा, नेटैप्स में ही काम करेगा तभी। लेकिन उस केस में हम क्या करेंगे, डेफिनेटली उसको हम जॉब दे रहे हैं तो सैलरी ऑटोमेटिकली डिडक्ट होकर के यूनिवर्सिटी को चली जाएगी, क्योंकि वो मेरे कंट्रोल में है। बट अगर कोई कैंडिडेट हमारे क्लाइंट एक्सिस बैंक, पॉलिसी बाजार, कहीं पे भी काम कर रहा है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहता, क्योंकि सैलरी उसको मिलती है। इसलिए उसको पहले ही बोल करके कि देखो जी, सैलरी आपको ही मिलेगी, पूरी सैलरी मिलेगी, लेकिन EMI आपको डिसाइड करके चलना पड़ेगा कि आप कितना, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000, कितना आप यूनिवर्सिटी को देना चाहते हो हर महीने, ये आपको पहले डिसाइड करके चलना पड़ेगा। क्लियर? ओके अर्जुन, योर क्वेश्चन। सर जो पॉलिसी बाजार वाली जो वैकेंसी है, इसमें सर लोकल रेसिडेंट्स के कैंडिडेट चाहिए कि सर किसी भी एरिया के चल जाएंगे? Any state, but candidate should have the English and Hindi knowledge along with the, अगर कन्नड़ा है तो okay, but अगर हिंदी है, because most of the client they will be handling from North India, तो English है, Hindi plus other regional language Kannada is there, that is fine, but at least Hindi and English required, right? So if that is candidate is going to join in Bengaluru, candidate should know the Kannada, अदरवाइज इंग्लिश हिंदी तो रिक्वायरमेंट है जी। नेक्स्ट अभिनंदन। यस सर। सर इसमें जो हमारे पास जो वैकेंसी है अभी पॉलिसी बाजार, उसमें सर अभी हम बेंगलोर के लिए हायर करेंगे स्टार्ट में? हाँ, अभी आप बेंगलुरु का हायर करिए, मैं आपको डेट गुड़गांव का बाद में दूंगा। ओके ओके, any more questions? Anyone? No? So all right guys, thank you for your session, and please hit the market, line up 20-25 candidate for Tuesday so that we can close all the vacancy in one shot, and क्योंकि इसी के साथ ही हमें मिलेगा अपना नेक्स्ट प्रोजेक्ट ICICI बैंक का हम सेल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम हम लेकर के आ रहे हैं, जिसको बोलते हैं मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट प्रोग्राम, जहाँ पे हम ICICI बैंक को भी रोल आउट कर रहे हैं। और ICICI बैंक का जितना भी बैंकिंग ऑपरेशन अलॉन्ग विद द सेल्स जॉब रहेगा, उसको हम ब्रिंग आउट लेकर के रहे हैं। उस वैकेंसी के बारे में हम कभी और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीक में, बट टिल द टाइम यू फोकस ऑन एक्सिस बैंक, देन पॉलिसी बाजार। फॉर योर इंफॉर्मेशन, डोंट लाइन अप एनी कैंडिडेट फॉर फ्लिपकार्ट, बिकॉज हमें अगर पॉजिटिव रिस्पांस, आप लोग एक कैंडिडेट जो भी टीम लीडर हैं, मेक श्योर अगर आपने पॉलिसी बाजार को कैंडिडेट को लाइन अप किया है, सॉरी फ्लिपकार्ट को अगर आपने अब तक में लाइन अप किया है, अगर उससे रिस्पांस अच्छा नहीं लग रहा है, 1-2 आपने क्लाइंट को भेजा है, अगर वो रिटर्न हो रहा है, डोंट वर्क ऑन दोज प्रोफाइल्स। हमारे पास प्रोफाइल वैकेंसीज की कमी नहीं है, फोकस ऑन दोज वैकेंसीज। देन उसके साथ ही मैन्युफैक्चरिंग का वी विल डिस्कस सेपरेटली। फॉर द टाइम बिंग, थैंक यू, हैव ग्रेट डे, बाय बाय। थैंक यू सो मच सर। बाय। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू। Thanks to all of you. Thank you. Bye-bye. And for most important, आप लोग इस रिकॉर्डिंग को यूट्यूब पे जा करके और नेटएप्स कंपनी का चैनल डालेंगे, आपको मिल जाएगा, अभी हम ग्रुप में शेयर कर देंगे। सो फॉर योर रेफरेंस पर्पज यू कैन वॉच एनी टाइम, यू कैन क्लियर योर डाउट्स। थैंक यू। ओके सर। ओके सर।